गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं रोहित सर आज आपके लिए इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज में 2 मार्क्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आज समझाऊंगा। ये जो सारे क्वेश्चन हैं 2 मार्क्स के, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें कवर हो जाते हैं और बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं वो भी आप इसमें देखेंगे कि ये भी कवर हो जाएंगे। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। 2 मार्क्स में आपकी स्क्रीन पर है। व्हाट डू वी गेट फ्रॉम सीरियल्स, पल्सेस, फ्रूट एंड वेजिटेबल्स। हम सीरियल्स, पल्सेस, फ्रूट और वेजिटेबल से क्या क्या प्राप्त करते हैं। तो आप सभी को मैं बता दूं कि भाई जो सीरियल्स हैं उससे हमें कार्बोहाइड्रेट मिलते हैं, प्रोटीन हमें पल्सेस से प्राप्त होता है, विटामिन और मिनरल्स हमें फ्रूट और वेजिटेबल से प्राप्त होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सीरियल से हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है, पल्सेस से हमें प्रोटीन और फ्रूट एंड वेजिटेबल से हमें विटामिन और मिनरल्स हमें प्राप्त होते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, 2 और 3। व्हाट फैक्टर्स मे बी रिस्पॉन्सिबल फॉर लूजेज ऑफ ग्रेन ड्यूरिंग स्टोरेज। मतलब कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जब हम ग्रेन्स को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं, तो उस समय उनकी जो रेशियो है वो कम होनी स्टार्ट हो जाती है। तो पहला फैक्टर है एबायोटिक फैक्टर और दूसरा है बायोटिक फैक्टर। एबायोटिक फैक्टर में आ जाता है कि अनफेवरेबल कंडीशंस जैसे कि ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, ये हमारे अनाज को क्या करते हैं, ख़राब कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं बायोटिक फैक्टर्स की, तो बायोटिक फैक्टर जैसे कि इंसेक्ट्स, रोडेंट्स, बैक्टीरिया, फंगी, है ना, ये सारे के सारे क्या करते हैं, हमारे अनाज को ख़राब करते हैं। तो इसीलिए आपको प्रॉपर स्टोरेज एरिया क्या है बनाना चाहिए जहाँ पर ऐसी चीज़ें ना हो सके। क्वेश्चन नंबर 3 है आपकी स्क्रीन पर बच्चों। व्हाट आर वीड्स, गिव टू एग्जाम्पल्स। आपने खरपतवार तो सुना ही होगा कि कई बार क्या करते हैं हम कि कोई फसल उगाई है, उसके साथ साथ कोई दूसरी चीज़ भी क्या है उसमें उग जाती है, तो उसको हम बोलते हैं वीड्स। द अनवांटेड प्लांट्स, अगर मैं इंग्लिश में कहूँ इसको, द अनवांटेड प्लांट्स ग्रोइंग इन फील्ड्स आर कॉल्ड वीड्स। कॉमन वीड्स कौन कौन से हैं, एमरैंथस, चिनोपोडियम, जैसे आप बोलते हैं ना गांव में बथुआ, ये साटी, ये सारी चीज़ें क्या हैं, वीड्स में आती हैं। इनका हमारे खाने पीने से कोई लेना देना नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपकी स्क्रीन पर बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 देख पा रहे होंगे आप सभी। व्हाट इज क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन क्या होता है। द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स इन द सेम फील्ड अल्टरनेटिवली इन ए प्री प्लान्ड सक्सेशन इज कॉल्ड क्रॉप रोटेशन। क्या बताया मैंने आपको, ये एक प्रैक्टिस है जिसमें हम अलग अलग प्रकार की क्रॉप्स क्या करते हैं, एक ही फील्ड में उगाते हैं। जैसे कि 6 महीने अगर मान लीजिए हमने, जैसे ये सोच लीजिए कि हर साल हम चेंज कर देते हैं। जैसे एक सीज़न में हमने क्या किया, गेहूँ लगा दिए, तो अगले सीज़न में गेहूँ की जगह हम क्या लगा सकते हैं, सरसों उगा सकते हैं। तो ये क्या हो जाता है, क्रॉप रोटेशन हो जाता है। तो क्रॉप रोटेशन से क्या है कि जो हमारी सॉइल है उसकी फर्टिलिटी बढ़ जाती है, क्योंकि उसमें न्यूट्रिएंट्स की मात्रा बढ़ जाती है। और न्यूट्रिएंट्स बढ़ेंगे तो इसका मतलब क्या है कि जो हम दोबारा कोई क्रॉप लगाएंगे वहाँ पर, तो वो तेज़ी से क्या होगी, ग्रो करेगी। क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट आर ड्रोन्स। ड्रोन्स क्या होते हैं। तो व्हाट आर ड्रोन्स, तो ये क्वेश्चन नहीं है बेटा, ये गलत है। मैं आपको बता दूं क्रॉप रोटेशन का ही इसमें बता दिया गया है, लेकिन आज के दिन क्या है कि ड्रोन की सहायता से हम क्या करते हैं, छिड़काव करते हैं। और आपने देखा होगा लोकस्ट की अमाउंट कितनी ज़्यादा थी अभी कुछ दिनों पहले, तो उसके ऊपर ड्रोन की सहायता से क्या किया जाता है, छिड़काव किया जाता है। हम अपने खेत को क्या कर सकते हैं, चारों तरफ से अच्छे तरीके से देख पाते हैं। व्हाट इज़ पास्चुरेज एंड हाउ इज इट इज़ इम्पोर्टेंट। पास्चुरेज क्या होता है और ये हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। तो मैं आपको बता दूं, फ्लावर अवेलेबल फॉर द कलेक्शन ऑफ नेक्टर एंड पोलन इज नोन एज पास्चुरेज ऑफ फ्लोरा। जो हमें फ्लावर प्राप्त होता है,
मतलब फ्लावर के अंदर से क्या है, नेक्टर और पोलन जो हमें प्राप्त होते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, पास्चुरेज कहते हैं या फिर फ्लोरा कहते हैं। पहला है जो क्वालिटी है हनी की, जो टेस्ट है वो डिपेंड होती है किसके ऊपर, पास्चुरेज के ऊपर। वहीं दूसरा जो पोलन ग्रेन है वो क्या हेल्प करता है, पोलन ग्रेन सर्व्स एज प्रोटीन फूड फॉर बीज। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मधुमक्खी हैं उनको पोलन ग्रेन से क्या प्राप्त होता है, प्रोटीन प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट इज एन लेयर एंड ए ब्रॉयलर, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन द टू। भाई लेयर एंड ब्रॉयलर्स क्या होते हैं और इनके बीच में आपस में डिफरेंस क्या क्या है। द एग लेइंग पोल्ट्री बर्ड इज कॉल्ड एग लेयर, वेयर एज द बर्ड reared for obtaining meat is called chicken और broiler। मतलब जो पोल्ट्री बर्ड से हमें एग प्राप्त होते हैं तो हम उसको एग लेयरिंग के अंदर कंसीडर करते हैं, और जिस बर्ड से हमें मीट प्राप्त होगा या चिकन प्राप्त होगा तो हम उसको ब्रॉयलर कहते हैं। द हाउसिंग मतलब शेल्टर, फील्ड और एनवायरमेंटल जो रिक्वायरमेंट है वो लेयर और ब्रॉयलर वाले जितने भी जो बर्ड्स हैं उनके लिए अलग अलग होती है। हम ज़्यादा से ज़्यादा उनको क्या खिलाते हैं, विटामिन, फैट, प्रोटीन, ये चीज़ें खिलाते हैं ताकि ब्रॉयलर्स वाले क्या करें, तेज़ी से अपनी डेवलपमेंट कर सके और उनको मार्केट में पहुंचाया जा सके। क्वेश्चन नंबर 8 आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 8 है, अरेंज द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन करेक्ट सीक्वेंस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ग्रीन मैन्योर। तो आपको अरेंज करने हैं। पहला दिया हुआ ग्रीन प्लांट्स आर डिकम्पोज्ड इन सॉइल, दूसरा दिया हुआ ग्रीन प्लांट्स आर कल्टिवेटेड फॉर प्रिपेयरिंग मैन्योर और क्रॉप प्लांट पार्ट्स आर यूज्ड, प्लांट्स आर प्लग्ड एंड मिक्सड इनटू सॉइल, आफ्टर डिकम्पोजिशन इट बिकम्स ग्रीन मैन्योर। तो आपको आंसर भी दिया गया है। पहला क्या आएगा, ग्रीन प्लांट्स आर कल्टिवेटेड फॉर प्रिपेयरिंग ग्रीन मैन्योर। सबसे पहले ग्रीन मैन्योर का यूज़ करेंगे, फिर उसके बाद क्या होगा, हम प्लग करेंगे, सॉइल को अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे, प्लांट्स को मिक्स कर देंगे उसमें, फिर ग्रीन प्लांट्स क्या हो जाएंगे, सॉइल के अंदर डिकम्पोज हो जाएंगे, और फिर बाद में क्या होगा, कंप्लीट डिकम्पोजिशन होने के बाद वो ग्रीन मैन्योर बन जाएगा। तो ये है अरेंज करने का तरीका। आज के लिए लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर है बच्चों। आपकी क्वेश्चन नंबर 9 देख पा रहे होंगे, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ पोल्ट्री फार्मिंग और कैटल फार्मिंग। क्या बेनिफिट हैं, मतलब पोल्ट्री फार्मिंग के क्या बेनिफिट है अगर हम कैटल फार्मिंग के साथ कंपेयर करें। तो आप कहेंगे कि भाई इन्वेस्टमेंट बहुत कम होता है, हम ज़्यादा पैसे इसमें खर्चने नहीं पड़ते, बहुत कम पैसे इसमें लगते हैं। वहीं दूसरा क्या है, छोटा मतलब स्मॉल एरिया की ही ज़रूरत पड़ती है, ज़्यादा एरिया की भी हमें ज़रूरत यहाँ पर नहीं पड़ती। मेंटेनेंस इजी है, हम आसानी से मेंटेनेंस कर सकते हैं इनको, और रिटर्न्स आर क्विक, और हमें यहाँ से ज़्यादा आमदनी क्या है, प्राप्त होती है। तो ये थे आपके आज के लिए 2 मार्क्स के क्वेश्चन है 9। कल भी मैं आपको 9 क्वेश्चंस 2 मार्क्स के कराऊंगा। तो आप इस वीडियो को कम से कम 2 या 3 बार ज़रूर देखें और इसको अच्छे से रिवाइज करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। आपसे कल फिर मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार बच्चों।